पहले पत्रुस 5वीं अध्याय 6ठे आयत से लेकर के 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तुम्हारी सारी चिंता, केवल बच्चों की चिंता नहीं, केवल अपने काम की चिंता नहीं, केवल अपने परिवार की चिंता नहीं, केवल किसी चंद विषयों की चिंता नहीं, बल्कि क्या लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मैं एक कहानी बताना चाहता हूं। एक बार एक आदमी था जो बहुत तनाव महसूस कर रहा था। इतना तनाव महसूस कर रहा था कि वो उसका नींद खराब हो गया, उसके हर दिन की दैनंदिन जो काम है वो बिगड़ रहा है। चिंताओं के कारण इतना बोझ में दबा हुआ था कि लगता था कि वह दुनिया का भार अपने कंधों में उठा रहा था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह इसे और नहीं सह सकता, अपने बुद्धिमान मित्र के पास सलाह के लिए जाऊंगा। तो मैं अपनी सभी चिंताएं से अभिभूत हो उस व्यक्ति ने अपने दोस्त से कबूल किया, मुझे अब भी नहीं पता कि करना क्या है, अभी पता नहीं कि मैं क्या करूं। उसके दोस्त ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराया। उन्होंने कहा, मेरे पास आपके लिए बिल्कुल सही समाधान है। क्या है वो? आदमी की आंखें आशा से चमक उठी। सच में यह क्या है? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बैकपैक है। उसके दोस्त ने कहा, हर बार जब आप किसी चिंता या समस्या का सामना करें तो कल्पना करें कि आप उसे बैकपैक में डाल रहे हैं। हर दिन जब कोई चिंता से जा रहे हैं, कोई चिंता आपको दबा रहा है, सता रहा है, तो उस काल्पनिक बैकपैक में निकाल के उसमें डाल देना। उस आदमी ने इस विचार से आश्चर्यचकित होकर सिर हिलाया। ठीक है, फिर क्या? फिर प्रत्येक दिन के अंत में उस बैग को ले जाओ और परमेश्वर को दे दो। हर दिन जब सोने से पहले उस बैग को लेना, अब परमेश्वर के हाथ में दे देना, बोलना, प्रभु ये मेरा सारी चिंता है, आप ले लीजिए। उसको उसके दोस्त ने हंसते हुए उत्तर दिया। वह आदमी सलाह को सरलता पर हंसा। इतना ही? यही बात है, उसके दोस्त ने पुष्टि की। परमेश्वर को आपकी चिंताओं के बारे में चिंता करने दे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आखिरकार उसके कंधे आपकी तुलना से कहीं चौड़ा है। परमेश्वर की कंधा आपकी कंधों से कहीं अधिक चौड़ा है, तो सारा बोझ उनके इसमें डाल देना, उनके कंधों में डाल देना। तो परमेश्वर आपके लिए चिंता करने दे। तो उस आदमी ने इसे आजमाने का फैसला किया। प्रत्येक दिन वह परिश्रम पूर्वक अपनी चिंताओं को अपने काल्पनिक बैकपैक में भरता था। ऐसा करने पर वह हल्का महसूस करता था और प्रत्येक दिन के अंत में उसने वह बैग परमेश्वर को सौंप दिया, इस विश्वास के साथ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आदमी ने खुद को अधिक खुश और अधिक शांति महसूस की। उसे एहसास हुआ कि उसे दुनिया का भार अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास एक प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला परमेश्वर है, जो यह सब संभालने में सक्षम है। आपकी सारी चिंताएं, सारी बोझ संभालने में वो सक्षम है। और इसलिए जब भी जीवन ने उसके रास्ते में चुनौतियां पेश की, वह बस मुस्कुराया, उन्हें अपने काल्पनिक बैग में लाद लिया
और उन्हें परमेश्वर को सौंप दिया, यह जानते हुए कि अपनी चिंताओं को उस पर डालना उसका अब तक का सबसे अच्छा निर्णय था। उसकी सारी चिंताएं हर रात को परमेश्वर के हाथों में देना अपनी जिंदगी की सबसे उत्तम निर्णय था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस काल्पनिक बैग क्या आपके हाथों में भी है? क्या आपके पास इस काल्पनिक बैग भरने के लिए चिंताएं हैं? तो आज से भर लेना। नो टेंशन, टेंशन फ्री हो जाइए। चिंता करने के लिए परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर है।